सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। कुछ पूछना है तो बताइए। सर नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछना। ऑलराइट, तो ये सब भी काम कर ही रहा था ना हमारा। यहाँ तक तो हो गया था, यस। कैंडिडेट हो गया था और ये हो गया था यस। ना। यस सर। अच्छा, फिर डुप्लीकेट से डिलीट हो रहा था। डिलीट नहीं बनाया था ना हमने। नहीं सर। और एडिट में, अच्छा एडिट में, अच्छा यहीं पे मैंने शायद छोड़ दिया था ना कि ये सब ठीक नहीं किया था हम लोगों ने। चल थोड़ा सा यस इसको सर। ठीक कर देते हैं। इसका बूटस्ट्रैप में प्रॉब्लम, एडिट वाला पेज था। कौन सा एडिट है ये? कैंडिडेट नेम जेंडर। हाँ, तो इसमें लेबल ये सब में दिया ही नहीं मैंने। क्लास, फॉर्म लेबल और इसका क्लास फॉर्म कंट्रोल। इस पे ध्यान देना चाहिए, जो डू यू वांट लिखा हुआ है ना, कभी कभी रिस्टार्ट करने फिर भी नहीं आया, रिस्टार्ट करने के बाद भी। ये पेज वही है ना।
तो लेबल, फॉर्म लेबल एंड फॉर्म कंट्रोल इनपुट टाइप। अच्छा, क्लास एक हमने देख के भी रखा हुआ था इसमें। चलो, अब हो गया। और इसको रीड ओनली भी कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया। एंड इस वाले लेबल को भी थोड़ा सा फॉर्म कंट्रोल में मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 3 कर देते हैं। किसमें कर दिया, उल्टा कर दिया। इसमें जरूरत नहीं था, लेबल में जरूरत है, लेबल को दे देते हैं। चलिए, वो तो हो जाएगा, ठीक है, फिर डन। उसके बाद में देखते हैं, इसको कुछ चेंज करके देखते हैं। सबमिट। इसी पेज में वापस आ गए थे। यस सर। कौन सा कंट्रोलर था हमारा ये? कैंडिडेट का कंट्रोलर होगा, यहाँ है। कैंडिडेट कंट्रोलर। तो अभी तक लिखा नहीं है ना हमने इसका। तो इससे भी ये नो बनाया था सर। हमने। तो चलिए फटाफट बना ही सर देते हैं। डेटाबेस हाँ। में, सर डेटाबेस में जैसे हमारे पास ये आईडी और कैंडिडेट दो एंटिटी है सर। हाँ। तो हर एक एंटिटी के लिए एक एक सेपरेट कंट्रोलर होगा सर। जैसे यहाँ पे किए कैंडिडेट के लिए कंट्रोलर, फिर असेसमेंट के लिए जो कंट्रोलर था, क्वेश्चंस के लिए हाँ, सर। क्वेश्चन के लिए था। तो टेक्निकली वैसा करने से ठीक रहता है, मतलब हमने उसको भी सेपरेट कर दिया कि जैसे अगर यस। हमको कैंडिडेट का कुछ भी देखना होगा तो हम जाके उसे कंट्रोलर में देख लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई यस। नहीं, यस सर। कुछ नहीं है, और चाहने से तो आप क्या कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली यस जैसे सर। देखा गया है तो, और ऐसा वो भी लगता है ना, सेपरेटेड भी लगता है, ठीक है। तो इसके लिए तो हाँ, एक तरह से हम लोग यस बोल सर। सकते हैं कि ये कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं कि हर एक इसके लिए, एंटिटी के लिए एक हमको क्या करना हो, कंट्रोलर अलग से बनाना होगा, ठीक है। और वर्कलोड भी सेपरेट सर रहेगा। हाँ, सेपरेट रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। स्पेशली फ्रॉम यस सर। टीम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि, अभी तक तो मुझे नहीं पता, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर फाइल आपने क्या कर दिया, लॉक कर दिया किसी के लिए, ऐसा तो नहीं होता है। आपको मतलब ये रेपोजिटरी जब क्लोन करेगा टीम मेंबर, ठीक है, तो पूरा का पूरा रेपोजिटरी क्लोन करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको आधा फाइल मिलेगा, ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेगा बेचारा, है ना। तो वो पूरा यस सर। ऐप उसको मिलेगा, बट ठीक है, मोरली असल में उसको वो करना होगा, मतलब उसको बता दिया जाएगा कि भाई आपको टच इतना ही करना है बोल के, ठीक है। मतलब उसको यस एक सर। ये मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगा कि यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन दिस मॉड्यूल। आगे इधर उधर करके आपको कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना, ठीक है। यस अगर सर। पता चला कि आपने दूसरा जगह भी कुछ चेंजेस किया, क्योंकि चेंज तो ट्रैक हो ही जाता है आराम से, है ना। तो जब गिट का हम लोग यस सर। इस्तेमाल करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ चेंज किया, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे बहुत दिन से मैंने पुश भी नहीं किया आपका उसमें गिट में, तो अगर ये पूरा रेपोजिटरी खोला जाए, बिकॉज हम लोग प्रोजेक्ट वाइज तो रेपोजिटरी नहीं बनाया हमने, जो कि रियल लाइफ में एक्चुअली होगा, है ना। क्योंकि इसमें यस तो सर। छोटा बड़ा हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो जैसे अभी अगर हम जाके 2201 को अगर लाएंगे, तो अब देखिएगा दुनिया भर का, मेरे ख्याल से 1000 चेंज से भी ऊपर हो सकता है शायद। यस सर। लास्ट हम लोग शायद जो रेजेक्स का कुछ एग्जांपल हमने देखा था यहाँ पे ना, यस सर, तब का था सर। तब का था। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, उसमें हम लोग को नहीं दिख रहा है, बिकॉज उसका रूट में गिट नहीं है, इसीलिए ना। सर। अच्छा, एक बार कंफ्यूजन कम होने के लिए ये सबको ये कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ना 2K+ करके दिखा रहा है, मतलब 2000 से ऊपर ये है, पेंडिंग चेंजेस, चेंजेस है है। ना, ठीक है। तो यहाँ से सब पता चल जाता है कि किसने क्या चेंज किया है बोल के, है ना, ठीक है। और कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि आपको एक बार 50 फाइल चेंज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 फाइल होगा, ये एक ही फाइल होगा कभी कभी, तो है ना। तो बस चेंज में मुझे वही दिखना चाहिए जो आपने अपलोड किया है, आई शुड सी दैट ओनली इन द चेंज, है ना। बिकॉज तब जाके यस हमको सर। क्या करना है, उसको जाके वहां अपलोड करना है। और देखिए जहां पे भी कोई भी चेंज हुआ, अब देखिए फ्रेमवर्क है तो उसमें अनइंटेंशनल दूसरा चीजें भी चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है बहुत सारा चेंजेस, ठीक है। बट यस देखिए, अब वो पैकेज ऐड करना, ये सब ऐड करना, वो सब चेंज अलग चीज होता है, और वो जनरली कोई एक
आदमी करेगा, सेंट्रलाइज्ड होगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। आपको जनरली कोड लिखना होगा, कोड लिखना होगा, उसके लिए एक दो फाइल काफी है। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम डॉट सी एस में आपने चेंजेस किया, तो फिर क्लिक ऑन दिस, है ना, तो आपको दोनों वर्जन दिख जाएगा, देखिए, है ना। तो ये ओरिजिनल वर्जन था जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, एक्चुअली सिर्फ क्रिएटेड था। और फिर ये बाद का वर्जन है जिसमें कुछ लिखा गया, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक दैट दीज आर द टू वर्जन, है ना, इस तरह से आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यस आपको सर। एक्सेप्ट करना नहीं करना है, आप एक्सेप्ट कीजिए यहाँ से, है ना, ठीक है। तो चेंजेस तो ऐसे पता चल जाता है। तो इसीलिए मतलब जितना टास्क अलॉटेड है उतना ही काम करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको डाल देता हूँ पहले, 2023-07, आज 28 है। चलिए फिर सिंक्रोनाइज कर देते हैं। ओके, हो गया, चला गया। तो आप देखिए अब कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। बट फिर बाद में अगर हम खोल के देखेंगे तो अभी तो हम बहुत सारा यहाँ पे लिख ही रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चेंजेस वहाँ दिखेगा, है ना। तो देखिए एक रियल लाइफ सिचुएशन में जब प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो उस समय में एक प्रोजेक्ट का एक रेपोजिटरी होता है, ठीक है, तभी तो आपको चेंजेस दिखेगा ना। यहाँ पे अभी तो दिख नहीं रहा है, बिकॉज सोर्स कंट्रोल इस फोल्डर पे नहीं है, इसके पेरेंट फोल्डर्स पे है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पे कुछ हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि वो क्या कमिट करना है क्या नहीं कमिट करना है, ठीक है, वो नहीं पता चल रहा है ना। तो बट अगर अभी मैं वो पैटर्न फॉलो करूंगा, अगर हर प्रोजेक्ट के लिए एक अगर गिटहब रेपोजिटरी बनाऊंगा, तो सोच के देखिए कितना मुझे रेपोजिटरीज मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो दैट वोंट बी पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है, और वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा, इसीलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ उतना। ओके, सो लेट्स गो विथ एडिट। एडिट करते हैं। तो ये जो हमारा एडिट का एक्शन था, तो ये हमको पेज खोल के दे रहा है, ठीक है, ये पेज खोल के दे रहा है और एक कैंडिडेट वहां पे पहुंचा दे रहा है। अब हमको एक पोस्ट वाला एडिट बनाना होगा जो कि प्रोसेस करेगा। HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट नाम है। और यहाँ पे दो चीज आएगा, एक तो आईडी आएगा ही आएगा, दूसरा हमको वो डेटा भी मिलेगा, ठीक है। तो डेटा किस टाइप का डेटा मिलेगा, विल गेट द मॉडल, ठीक है, कैंडिडेट वाला मॉडल मिलेगा। तो CNDIDAT कैंडिडेट और स्मॉल में कैंडिडेट कर देते हैं, तो ये हमको मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट अस सेव इट। तो यहाँ एडिट में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कि अच्छा वो रिटर्न नहीं कर रहा है बोल के, तो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी हम रिटर्न व्यू से लिख देते हैं, या क्योंकि हम लोग को तो वापस उसमें जाना है ना, होम पेज में जाना है, तो दिस इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, है ना। तो होम पेज में जब भी जा रहे हैं तो हम लोग वो कैंडिडेट्स का लिस्ट लेके जा रहे हैं, तो ये चाहिए होगा, तो ये हो गया, डाल दिया हमने। अच्छा, अब इसके लिए जो हम लोग को ये चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, अ, अब चाहे, ठीक है, अच्छा चाहे क्या, हम लोग को बनाना ही पड़ेगा उस तरह से। ये लाइन ऊपर जो लाइन लिखा है वो लिखना होगा, पहले कैंडिडेट ढूंढ लेना होगा। तो कैंडिडेट कैंडिडेट इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी सॉरी, असल में कैंडिडेट यहाँ पे बन चुका था इसीलिए, है ना ये, ठीक है, इसलिए वो टू वगैरह यहाँ पे लिख रहा था। तो एक अंडरस्कोर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर यूज करना है दोनों को तो। कैंडिडेट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कैंडिडेट्स डॉट फाइंड, आईडी से फाइंड करना है। और उसके बाद में जो अंडरस्कोर कैंडिडेट्स है डॉट, आईडी को तो चेंज नहीं करना है हम लोग को, नेम को चेंज करना है, इज इक्वल टू जो पैरामीटर से हमको कैंडिडेट मिल रहा है उसका नेम से चेंज कर देना है। फिर कैंडिडेट का जो जेंडर होगा, मेरे ख्याल से तीन ही चीज, तो आईडी नेम और जेंडर। तो जेंडर इज इक्वल टू कैंडिडेट डॉट जेंडर, है ना। और फिर इसके बाद में क्या करना होगा, हमको सेव कर देना होगा कैंडिडेट डॉट, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट सेव करना पड़ेगा, नॉट कैंडिडेट, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इससे हमारा अपडेट भी हो जाना चाहिए। होपफुली इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को, बिकॉज ठीक है, लिखा तो कुछ नहीं है, बट अभी जैसे वहां पे जाके एक बार ऐसे रिफ्रेश कर लेते हैं, सॉरी, सर कैंडिडेट में रीस्टार्ट क्यों करना होगा सर? नहीं, बिकॉज जब भी देखिए ये दोनों सेम नाम का मेथड बन गया ना, कि एडिट और ये एडिट, है ना, दोनों सेम नाम का बन गया। तो अब इसको परेशानी हो जाता है इस डॉट नेट को इससे ना, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी अगर हम यहाँ गए किसी को भी एडिट करने के लिए गए, जैसे ये वाला तो हो चुका है, ठीक हो चुका है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
और अभी तो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, बट जब सबमिट करूंगा तो हो सकता है गड़बड़ होगा, देख लेते हैं। तो सपोज नहीं हो गया, ठीक हो गया, नहीं करना पड़ा, ठीक है, हो भी गया। नहीं तो याद होगा आपको, कंफ्यूजन होता था ना यहाँ पे इसको, कि एक नाम से अगर इसको दो मिल जाता राउट ना, तो कंफ्यूजन हो रहा था इसको, है ना, ठीक है, लेकिन इस बार तो नहीं हुआ है, ठीक है, इस बार काम कर गया। चलिए, यस सर। काम कर गया तो अच्छा हुआ। तो ये देखिए हमारा अपडेट हो गया, एक और नाम है, इसको भी अपडेट कर देते हैं हम लोग। सर नहीं होता तो क्या करना पड़ता? तो फिर एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेना पड़ता था, ठीक है, सर्वर रिस्टार्ट करने से हो जा रहा था। जैसे अभी यस। भी ना, अभी भी अगर इसका अगर रिटर्न टाइप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर इसको मतलब ये यहाँ पे जाके ये करने की कोशिश कीजिएगा, रिफ्रेश वगैरह, ठीक है, या कुछ भी, तो आप देखिएगा फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा कि इसको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, एम्बिग्यूटी हो रहा है, ठीक है। आएगा, अभी आगे काम कीजिएगा तो और आएगा उस सिचुएशन, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अब हम जाते हैं इसको एडिट करने के लिए, और इसमें किसी का नाम डाल देते हैं, जैसे AMRITSHN, सेव इट, ठीक है, तो हो गया, तो एडिट हो रहा है। डिलीट का तो अभी तक बनाया नहीं, बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, इफ वी हैव टू डिलीट, ठीक है, तो सपोज एक ऐसे कैंडिडेट बनाते हैं हम लोग, टू बी डिलीटेड करके, ठीक है, जेंडर अदर। तो ये जो है इसको हम लोग बाद में क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और ये भी पेज नहीं बनाया हमने शायद, जहाँ पे कि डिटेल्स दिखाना है हम लोग को, है ना, ठीक है, वो पेज भी हमने नहीं बनाया। यस सर। तो बना ही लेते हैं एकदम फटाफट, ठीक है। तो डिलीट है, और डिटेल्स का भी पेज हमारा यहाँ ऊपर है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम आएगा, देखिएगा ना, ये स्ट्रिंग है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ IAC10 एक्शन रिजल्ट करके, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं व्यू को, ठीक है, रिटर्न व्यू कर देते हैं। तो अभी इमीडिएटली अगर मैं डिटेल्स पेज में जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो देखिए अभी जैसे इसको एक बार कैंडिडेट में वापस जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, आ गया प्रॉब्लम, एमबीएस मैच एक्सेप्शन करके, कि इसको देखिए दो यस। यूआरएल मिल जा रहा है इसको ना, डिटेल्स डिटेल्स नाम से दो यूआरएल मिल जा रहा है, ठीक है। अभी इंटरनल इसका कुछ मैपिंग होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इस केस में वी डोंट हैव टू मच, ठीक है, बस हमको एक बार कंट्रोल R दबा के इसको आप रिस्टार्ट कर दीजिए, थिंग्स विल बी फाइन, है ना। अब देखिए डिटेल्स नाम से हमारे पास व्यू नहीं बना हुआ है, उसको होने दीजिए रिस्टार्ट, और डिटेल्स नाम से व्यू नहीं बना हुआ है हमारे पास में कैंडिडेट में, देखिए ना, तो क्रिएट है, एडिट है, इंडेक्स है। तो अब डिटेल्स वाला व्यू उसको मिलेगा नहीं। तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप बोलेगा कि डिटेल्स का व्यू अवेलेबल नहीं है, 404 वाला मैसेज आएगा हमारे पास में, ठीक है, ये देखिए आ ही गया यहाँ पे, यस सर। ठीक है, कि ये व्यू मिला नहीं हम लोग को, है ना। तो अब ये व्यू बना दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्रिएट कीजिए, और ये देखिए नया पेज ऐड करने से ये अपने आप रिस्टार्ट होता है, अभी तक तो हो रहा था, देखिए, ठीक है। अब देखिए ये समय चेंजेस यस इतना होता है ना, कि यू कैनॉट बी कॉन्फिडेंट एनफ एक्चुअली, कि जैसे मान लीजिए अब रोज कुछ ना कुछ अपडेट भी आता है सब चीज का, तो आप कब कैसे बिहेव करेगा, जैसे आई थिंक मे बी अ मंथ अगो या 6 महीना पहले ये ऐसा बिहेव नहीं करता था, कुछ और करता था, और अब धीरे यस धीरे सर। बेटर हो रहा है एक्चुअली में, ये तो मैंने देखा है कि पहले से बहुत बेटर हो गया, पहले ज्यादा रिस्टार्ट करना पड़ता था इसको, लेकिन अब धीरे धीरे कम रिस्टार्ट करना पड़ रहा है ना। तो अब लोग जैसे देखिए ज्यादा यूज करेंगे ये सब टेक्नोलॉजी को, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आने वाला है चीजों में, है ना, ठीक है। तो हम लोग कम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे हॉट रिलोड का सिस्टम, ठीक है, ये तो नया सिस्टम है एक तरह से, पहले ऐसा होता नहीं था, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ फ्रेमवर्क ने बना दिया, अब सारा फ्रेमवर्क बना रहा है कि हमको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, बिना रिस्टार्ट किए हुए भी आपका कोड आराम से एडिट हो सकता है, और आप उसको इजीली रिफ्रेश करके, या कहीं कहीं तो रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं होता, खुद ब खुद रिलोड हो जा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा सुविधा डाल यस दिया है। तो अब यहाँ पे सर। हम, अब किसका सर हाँ, यहाँ व्यू बनाना होगा फिर? क्या चीज, क्या चीज। सर अभी व्यू बनाना होगा ना सर किसी हाँ, का? एक व्यू बनाना होगा, एक डिटेल्स के लिए बनाना होगा, कि ये इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले करा के देख सके, ठीक है, यस। ये जो यस सर। इन्फॉर्मेशन इसको डिस्प्ले करा के देख सके उसके लिए चाहिए। तो अभी यहाँ जाके कैंडिडेट के अंदर में एक डिटेल्स नाम से बना देते हैं, DTIL डिटेल्स डॉट CSHTML, है ना, CSHTML एंटर। और देखिए ये अपने आप, मैंने बोला ना, ये रिस्टार्ट हो जाएगा, देखिए एग्जिटिंग और बिल्डिंग कर रहा है, फिर से रिस्टार्ट हो गया। तो जब भी नया पेज क्रिएट होता है मैं देखता हूँ ये खुद ब खुद रिस्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज नॉट बैड एक्चुअली, हमको इंटरेक्ट नहीं करना पड़े इसके साथ में, ये अपने आप कर ले, ठीक है। वेट कर सकते हैं हम लोग थोड़ा देर, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट ये खुद ब खुद काम कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा अभी कर लिया। तो देखिए पेज आ गया, खाली है क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं अभी तो हमने, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन वाले में हमने यस। किया था, तो क्वेश्चन वाले में क्या था, वी हैड टू, तो इसमें देखिए इसमें मैंने कैंडिडेट में इस पे मैंने डाल दिया नाम पे, है ना, और क्वेश्चन में इसमें डाला था। ये दिखाने के लिए आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, सब टू यू, है ना। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था कि एक सिंपल सा पेज ऐसा टाइप का आ रहा था, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, अभी मैं टेबुलर फॉर्म में डालूंगा, बट थोड़ा अलग टाइप से, ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब जो डिटेल्स होगा वो थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में आएगा, अलग टाइप से आएगा। तो ये खैर वो आपका चॉइस है, आप जैसे करके कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे आप देखिएगा, मतलब जो गेम्स वगैरह होता है, ठीक है, जो हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं स्पेशली, तो उसमें क्या होता है, प्लेयर प्रोफाइल कभी कभी दिखाता है, ठीक है, प्लेयर PROFIL। तो किसी किसी गेम का मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली पुराना जो हम लोग खेल, जैसे ये सब दिखे ना, तो इमेजेस अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए कि एक तो देखिए ना इस तरह से कि ये पेज आ गया, जैसे सिंपल, ये जैसे ये अच्छा लग रहा है मुझे, देखिए। तो जैसे ये पेज आ गया, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, साथ में एक फोटो वोटो भी डाल दिया, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। अब ये देखिए मैंने एक डेमो दिखा दिया, आप चाहने से इस तरह का आप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, एनफ बहुत सारा मिलेगा आपको, अलग अलग टाइप से वो पेज क्रिएट हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब स्कूल कॉलेज का हम कुछ बना रहे हैं, ज्यादा फ्लैशी तो नहीं बना सकते हम लोग, है ना, ठीक है। तो बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लैशी क्रिएट कर मीन्स, सकते हैं, ठीक है। चाहिए फ्लैशी मीन्स जो आप बोले थे। ऐसे मतलब जैसे ये कुछ देखने में ज्यादा ही अच्छा नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे डिजाइन ज्यादा ही अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर स्कूल वगैरह का तो हम रेज्यूमे टाइप से बना सकते हैं ना, जैसे रेज्यूमे होता है उस टाइप से दिखाया जा सकता है चीजों को, ठीक है। Yes. तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। जैसे यहाँ तो वही प्लेयर प्रोफाइल में वो यार फुटबॉल प्लेयर्स का ज्यादातर दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये वेबसाइट टाइप से कुछ बना दिया, जैसे ये वाला भी देखिए, ठीक है, ये भी एकदम, तो ये तो खैर सबका एक साथ बना दिया है, तो है ना इस तरह से कुछ। तो मतलब लेआउट नाउ इट्स अप टू यू, वट एवर काइंड ऑफ लेआउट यू वांट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने सिंपल सा ऊपर में क्वेश्चन और नीचे में आईडी ऊपर में और नीचे में क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। अब ये वाला मैं क्या करूंगा कि ये वाला मैं एक टेबल टाइप से कि नाम वाम इधर आए एक कॉलम में और दूसरा कॉलम में ये आए इन्फॉर्मेशन आए, वैसा कुछ बनाते हैं। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज टेबल, ठीक है। यस सर। चलिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो HTML5, अगेन हमको डेटा मिलेगा मॉडल से, ठीक है, तो मॉडल को डिक्लेयर कर देना होगा ऊपर में। अब ये करते करते अब मुझे तो एकदम प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। शुरू बार में मैं भी कर रहा था, मुझे मैं भूल जा रहा था क्या करना है नहीं करना है, बट अब तो मेरा प्रैक्टिस हो गया है, देखिए ना। Yes. तो क्योंकि कैंडिडेट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुश होगा, ठीक है, कैंडिडेट वाला ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, और इसी इंफॉर्मेशन को हमको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 में कैंडिडेट प्रोफाइल, ठीक है, फिर एक टेबल डाल देते हैं बीच में, ठीक है। आप चाहे तो इसको ये कर सकते हैं, क्लास टेबल दे सकते हैं फिलहाल के लिए बूटस्ट्रैप यस। का। एंड देन अब यहाँ पे हमको हेडिंग का ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है, हम एक रो का इस्तेमाल करेंगे और एक TD यूज करेंगे। और यहाँ तो लूप का कोई सवाल ही नहीं, बिकॉज एक ही कैंडिडेट का डिटेल आ रहा है ना, ठीक है। तो जितना फील्ड होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करना होगा, ये रोज बना लेना होगा, ठीक है। तो इसे पहला वाला होगा ID करके, है ना, ठीक है। तो और उसके बाद में TD, और अब इसमें मॉडल, ठीक है, ऊपर जो हमारा मॉडल है @MODL मॉडल से डॉट ID डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में TR नाम, तो पहला TD में, सॉरी नॉट TH, TD, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम, एंड उसके बाद में TD @MODL मॉडल डॉट नेम। उसके बाद में नेक्स्ट TR में TD जेंडर, TD @मॉडल डॉट जेंडर, सेव, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में अब आके देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो अभी एरर आएगा, क्योंकि देखिए एरर क्यों आएगा, बिकॉज जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, ठीक है, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा। ये इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी आप बहुत दिन से MVC यस। कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जवाब मिलना चाहिए कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, या सर। हु इज या विच कंपोनेंट इज द रिक्वेस्ट हैंडलर इन MVC। MVC में रिक्वेस्ट हैंडलर कौन है। सर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये मतलब इसके राउट के पास जाना चाहिए इससे पहले रिक्वेस्ट। नहीं, एक्चुअली इट विल गो टू द कंट्रोलर, ठीक है। राउट तो यस सर। एक्चुअली में यहाँ एक मीडियम है, राउट तो एक एड्रेस है बेसिकली, जो नीचे दिख भी रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, नीचे अगर यहाँ पे दिखिएगा तो राउट हम लोग को दिख रहा था, ठीक है। तो यस सर। बट ये राउट ही तो रिक्वेस्ट है एक्चुअली ना, राउट इज द रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, हु विल प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, है ना, कंट्रोलर विल प्रोसेस यस। दिस रिक्वेस्ट, याद रखिएगा ना। तो जो MVC का जो पैटर्न होता है उसमें कंट्रोलर एक्चुअली क्या है,
रिक्वेस्ट प्रोसेसर है, रिमेंबर दैट, है ना। उसका काम होता है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का। मतलब जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे ये जाएगा कंट्रोलर के पास में, ठीक है। अब कंट्रोलर, क्योंकि हमारा ये डॉट नेट के एमवीसी में पहले से बताया गया है कि अगर ये यूआरएल आएगा तो कौन सा एक्शन उसको मतलब जाएगा कंट्रोलर के पास में, कौन से कंट्रोलर के पास जाएगा, कैंडिडेट नीचे लिखा हुआ है। और कैंडिडेट में किस यस एक्शन सर। के पास जाएगा, डिटेल्स वाले एक्शन के पास में जाएगा वो, है ना, ठीक है। और डिटेल्स यस वाले सर। को एज अ पैरामीटर पास करेगा, वो नंबर जो 1 है वो पास करेगा उसको, है ना, ठीक है। तो मतलब व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्लिक देयर, मतलब इस पेज से जब हम लोग वो सॉरी इस पेज में तो लास्ट में आना है, वो जो हमारा इंडेक्स पेज था, इंडेक्स पेज में आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर यस रहे सर। है ना, कैंडिडेट नेम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं देखिए यहाँ पे कंट्रोलर के पास में, कंट्रोलर। कंट्रोलर के इस मेथड के पास में, और ये पैरामीटर लेके जा रहे हैं जो आईडी है, इट्स द पैरामीटर, है ना। तो यहाँ आ गए आप, यस। यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ आ गए डिटेल्स वाले में, दिस इज दैट डिटेल्स वन, ठीक है। तो डिटेल्स, ठीक है। और डिटेल्स नाम से हमने पेज ही बनाया है, ठीक है, क्योंकि हमको उसी में जाना है, उसी पेज में जाना है। तो अब देखिएगा अब होगा क्या कि इस एक्शन में आ गया। अब ये एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, व्हाट इट इज रिटर्निंग, इट इज रिटर्निंग अ व्यू टू अस। कौन सा व्यू, क्योंकि आपने ब्रैकेट को खाली रखा है, तो ये इस नाम से व्यू ढूंढेगा, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव अ व्यू बाय दैट नेम, डिटेल्स नाम से व्यू है, वहां चला जाएगा, ठीक है। और इसको आईडी मिला हुआ है देखिए, बट इस आईडी का हम कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे, ना, ठीक है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टिल नाउ। हम सीधे इस व्यू में चले जाएंगे। बट अब देखिएगा इस व्यू में ऊपर में क्या हो रहा है कि आपको कुछ चाहिए एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है। अब इसका तो मिलेगा नहीं, मतलब दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल आप बोल सकते हैं, जिसको कि एक ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब इट इज अ रेफरेंस जिसको ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट करना है हमको, ठीक है, ऑब्जेक्ट जोड़ना है ना। तो अभी देखते हैं पहले क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे वापस एक बार रिफ्रेश करने के लिए मैं कैंडिडेट में आ गया, एंड इफ आई क्लिक हियर, तो देखिए ना ये 500 एरर। तो कभी कभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कभी कभी 500 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ऐसे करके एरर। कभी कभी मैसेज भी आ जा रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, ऐसे करके भी आ जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये 500 का मतलब हो गया ये सर्वर एरर है, ठीक है। अब इसका कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं दे रहा है, ऐसा शायद कल भी हमारे साथ में आया था एक बार, ठीक है। और इसका यस। मिलेगा तो यहाँ से मिलता है, ठीक है, यहाँ से मिल सकता है अगर सही ढंग से दिया होगा तो यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऊपर अगर हम जाके तो ये हमेशा ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, कि कल भी ऐसे ही आ रहा था हम लोग जब कर रहे थे, कि एक अनहैंडल एक्सेप्शन थ्रो हुआ है बोल के ना, ठीक है, इस तरह से लिख रहा था। और कुछ नहीं बता रहा है, साफ साफ, है ना, बहुत क्लियरली नहीं बता रहा है, देखिए। ये तो ये अप्लाई किया, जो भी हॉट रिलोड वाला ऑप्शन था, ठीक है, बीच में। और कुछ नहीं पता चल रहा, देखिए, अनहैंडल एक्सेप्शन हैज अकर्ड करके बस इतना ही लिख रहा है ना, ठीक है। सब जगह वही है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। देखिए कुड नॉट लोड टाइप दिस व्यू, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज बता दे रहा है कि वो व्यू लोड नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बहुत सारी चीज यहाँ पे कमेंट करके चले अभी फिलहाल, ठीक है, तो शायद लोड कर, जैसे इसको कमेंट कर दे, फिर ये सब को कमेंट कर दे, शायद लोड कर देगा, है ना, ठीक है। बट वाई शुड वी डू दैट, क्या, अच्छा एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। एंड ये टेबल का ये सबको हटा ही देते हैं एक बार, ये पूरा टेबल को हटा देते हैं फॉर अ वाइल। कंट्रोल एक्स कर देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो लेट्स गो बैक, कैंडिडेट मृत्युंजय। तो ये देखिए आ गया, मतलब समथिंग टू डू विद दैट, है ना, ऊपर में जो हमने मॉडल लिखा वो। तो एक्चुअली उसको मिल ही नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है उसको, ऑब्जेक्ट जो चाहिए वो ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज वाई द प्रॉब्लम इज, ठीक है। तो लेकिन अब हो सकता है माइनर डिफरेंसेस होगा। तो कभी कभी एक मैसेज आता है, मैंने देखा हुआ है, कभी कभी एक मैसेज आ जाएगा कि ये नहीं मिला, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है। कभी कभी ये मैसेज आता है, और अभी जैसे अभी सर्वर का 500 वाला मैसेज आ गया, देखिए, ठीक है। तो यस सर। है ना, ये आ गया, तो ये मतलब दिस एरर मींस सर्वर इंटरनल एरर, जिसके पास, जिसके लिए इसके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर पता चलता है तो यहाँ से पता चलता है, बट आई एम नॉट सीइंग मच हियर, ठीक है। तो वो मैंने अपना एक्सपीरियंस से पता लगा लिया है कि इसको इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला, दैट इज वाई दैट इज हैपनिंग देयर, ठीक है। तो लेट अस कम एंड प्रोवाइड इट्स ऑब्जेक्ट, है ना। तो बेसिकली आईडी से हम लोग को यही काम करना होगा जो यहाँ पे आपने किया हुआ है, एकदम 100% सेम। तो बस इसको ये ढूंढ के और आपको प्रोवाइड करा देना है, तो हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो आईडी से हमको वो कैंडिडेट फाइंड करके और फिर कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, उस पेज को पहुंचा देना होगा, ठीक है। तो लेट अस नाउ चेक, गो बैक, एक बार फिर कैंडिडेट में क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए आ गया, ठीक है। यस सर। तो अब अगर इस टेबल का कोई ऑल्टरनेट और फॉर्मेट है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। या प्रॉपर्टी और वैल्यू ऊपर मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, कि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा मे बी, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा ऊपर में खाली खाली लग रहा है इसीलिए। तो अभी जैसे पहला जो रो होगा यहाँ पे TR
इसमें TH का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं हेडिंग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाला है PROPRTY प्रॉपर्टी, या फील्ड आप बोल सकते हैं, या प्रॉपर्टी ही लिखते हैं चलिए, एंड वैल्यू। ये देखिए प्रॉपर्टी एंड वैल्यू आ गया, दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द वैल्यूज, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी यस। इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें ऐसे करके डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो प्लेन ही है सब अभी, ठीक है। और भी दिमाग लगा के और भी अच्छा से किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कर सकते हैं काम को, ठीक है। तो अब उसके लिए, तो देखिए यूआई डिजाइन भी अपने आप में एक फील्ड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी ये तो यस कोई भी सर। कर लेगा, एक कॉमन टाइप का हो, ये चीज है ना जो भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, दीज आर वेरी कॉमन। हाँ, जल्दी जल्दी कोई चीज करना है तो उसके लिए बुरा नहीं है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का जितना साइट्स दिखेगा, जैसे अभी 2-3 दिन से तो मैं ये बिजली वाला साइट को काफी देख रहा हूँ, है ना। देखिए NBPDCL, ये वाला को काफी देख रहा हूँ मैं। तो रेज्यूम ये जर्नी नहीं करते हम लोग, वापस आता हूँ मैं। NBPDCL, एंटर। तो ये इसका साइट है जो हमारा बिजली कंपनी है, ठीक है। तो ये देखिए कोई बहुत अच्छा साइट नहीं बनाया और रेस्पॉन्सिव भी नहीं बनाया है, ठीक है। इसको अगर छोटा कीजिएगा तो बहुत गंदा हो जाएगा ये, है ना। तो जैसे ऐसा कीजिएगा, देखिए, है ना। तो ये स्क्रॉल बार वगैरह आ गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और ये पता है, ये ASP.NET है, ठीक है। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग ASP डॉट देखिए दिखिए ना यहाँ पे, मतलब दे यस मेनी सर। है ना, दे मेनी कंपनीज एक्चुअली जो ASP.NET का इस्तेमाल करता था, ठीक है, शुरू से। इनफैक्ट इसका ये डिजाइन देख के मुझे पता चल गया ये वो है। और ये सब जो पीछे पीछे बैकग्राउंड वगैरह आ रहा है, ऐसे टाइप का हम लोग भी बनाते थे एक जमाना में, है ना, ठीक है। तो बट वो जमाना में वो नॉन रिस्पॉन्सिव वाला काम होता था, तो इट्स वेरी ओल्ड थिंग, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। और अब क्या है, ठीक है। देखिए स्मार्ट मीटर वाला, तो ये तो हम लोग को इसमें मतलब सुविधा ऐप भी है इसका एक अपना। और एक इन लोगों ने अलग कंपनी बनाया है या क्या बनाया है, ये वाला, ठीक है। क्या तो नाम दिया है उसका, बिहार सुगम, सुगम स्मार्ट मीटर करके, ये है ना, ये नाम से है। तो ये ऐप भी है, ठीक है। तो ये तो खैर उसका एक्टिविटीज बता दी, इसका साइट भी था, इसका वेबसाइट भी था, कहीं से मैंने लिंक निकाला था, इसमें डायरेक्ट आता नहीं शायद गूगल में, वेबसाइट लिखने से कहीं। ये वाला है क्या? नहीं, ये तो नहीं है ये, नहीं है। यहाँ पे शायद, यहाँ पे क्लिक करने से आ जाता है वो। नहीं, सुविधा वेब पोर्टल, कहीं ना कहीं से मिल जाता था वेब पोर्टल, है ना, ठीक है। तो आप यस देखिए सर। अभी ये आ गया हमारा स्मार्ट मीटर एक्टिविटीज बता रहा है, ठीक है। तो अब तो शायद दिखाएगा मेरा, अगर यहाँ डालने से, तो अभी को ये कंज्यूमर नंबर तो याद नहीं, नहीं तो आ जाएगा, ठीक है। बट अब देखिएगा ये सबको देखिएगा तो इतना मतलब डिजाइन उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल डिजाइन बना के रखा हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे नंबर डालिएगा तो नीचे में क्या होता है, टेबल आ जाता है जहाँ पे आपका, और ये लोग को लिखा हुआ ज्यादातर चीजें रहता है, देखिए ना, ठीक है। क्योंकि ये लोग को डिक्लेरेशन बहुत करना पड़ता है, ठीक है, हर जगह ये डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल साइट, ठीक है। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइट है एक्चुअली, बहुत ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है एक्चुअली, है ना, हर जगह दुनिया भर का। और देखिए कुछ कुछ तो ठीक से काम भी नहीं करता है, देखिए, अजीब चलता है बहुत सारा चीज, तो है, ठीक है। देखिए थोड़ा अजीब भी लगेगा, ठीक है, ये लोग का। सर ये सब भी सर एप्लीकेशन वेबसाइट को एनालाइज करके सर क्या मतलब गलती नहीं करना चाहिए, वो सब भी सर मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली। और ये लोग का तो क्या, यस देखिए ये सब जो जमाना है ये तो चला गया असल में, पता नहीं कौन सा जमाना के लोग बनाया था ये, ठीक है, साइट, है ना। क्योंकि देखिए जब से ये लॉन्च हुआ उससे पहले से हम लोग रेस्पॉन्सिव साइट हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यस ऐसा तो आजकल मॉनिटर ही नहीं होता है, ठीक है। ये इसका एस्पेक्ट रेशियो कितना है, इसका एस्पेक्ट रेशियो है 4:3, ठीक है, 4:3, है ना, ठीक है। तो ये भी टेक्निकली समझना चाहिए, बट आजकल हम लोग 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो में काम करते हैं ना, मोस्टली जितना स्क्रीन होता है हमारा, इस एस्पेक्ट रेशियो का हमारा स्क्रीन से, है ना, ठीक है। तो भाई आप ये क्यों वो कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, इसको क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर बोल रहा है कि बेस्ट व्यूड, है ना, क्योंकि ये उस जमाना के हिसाब से बनाया हुआ था, क्योंकि उस समय में स्क्वायर मॉनिटर होता था, याद है ना। जो हमारा यस मॉनिटर सर। होता था वो स्क्वायर होता था, वो ऐसा रेक्टेंगल नहीं होता था, ठीक है। तो उसका रेजोल्यूशन ये होता था। और अभी तो ऐसा नहीं होता, अभी तो मतलब हमारा अगर ये हाइट इतना है, तो विद अभी मेरा मेरा स्क्रीन का है 1366, ठीक है।
तो इससे काफी बड़ा है, यस तो रेक्टेंगल हो गया हमारा। और देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करने के लिए आज ही बोल रहा है कि IE10 यूज कीजिए, विच इज हिस्ट्री नाउ, ठीक है। अभी का बेंचमार्क तो क्रोम है ना, अभी कुछ भी कीजिएगा आप क्रोम के हिसाब से बताइएगा कि क्रोम का इतना। और क्रोम हम लोग 100+ में जी रहे हैं आज, ठीक है, और ये 50+ में ही है। मतलब इट्स एन ओल्ड थिंग, ठीक है। बट अब वही है, गवर्नमेंट में है कि एक मतलब कोई प्रोजेक्ट आज स्टार्ट होगा तो 5 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, वही बात होगा। तो कोई कंपनी थोड़ी ना आज पैसा लिया तो फिर फ्यूचर के हिसाब से बना के देगा, है ना। तो वो तो तब के हिसाब से बना के दे दिया होगा एक तरह से, ठीक है। तो ये है, तो अब डिपेंड करता है कि अब सिचुएशन कैसा है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, आप ये UI वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें तो स्काई इज द लिमिट कि आप जितना चाहे उतना, ठीक है। अब जैसे इसमें भी खाली बीच बीच में ये सब चीज डालते हैं, वही चीज है, ठीक है, वही चीज है। वहीं पे लेके आ रहा है, तो प्लेन टाइप का साइट है जो भी है इसका। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ लेट्स वो असेसमेंट बनाने जाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो जो असेसमेंट का मॉड्यूल होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी टेबल फॉर असेसमेंट, है ना। तो असेसमेंट का टेबल में क्या होगा, एक असेसमेंट ID हम डाल सकते हैं, या सिंपली ID ही रख दीजिए, ठीक है। ID हो गया हमारा, है ना, ठीक है, विच विल बी अगेन ऑटो जनरेट, ठीक है, आसान होगा। ओके, नेक्स्ट असेसमेंट का नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यस अगर ये मल्टी असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, तो है ना, मल्टीपल असेसमेंट, जैसे TCS वगैरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सब क्या होता है, उसमें मल्टीपल असेसमेंट आप करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस होता होगा उसके अंदर में, है ना, ठीक है। हाँ, वो लोग बनाता था, अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है TCS वगैरह। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव का भी एग्जाम ले सकते हैं, मतलब तरह तरह का उसमें रहता है, फिल द ब्लैंक्स भी आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है उसमें, है ना। तो दे हैव गॉट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अभी इतना जल्दी तो इतना हम लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना सकते, ठीक है। या मैंने इसका देखा हुआ था, सिफी का एक सॉफ्टवेयर देखा हुआ था। सिफी इज ऑल्सो वॉज अ बिग कंपनी बोल सकते हैं, आजकल तो नाम सुनने ही नहीं आता सिफी का। तो पहले लोग साइबर कैफे से स्टार्ट किया था, सिफी सिफी, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ये सब में भी आ गया था एग्जाम का सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में। तो रेलवे का RRB का शुरू का कुछ एग्जाम सिफी ने करवाया था, और रेलवे का बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है, बट वो करवाया था। इनफैक्ट जो आधार के लिए जो ट्रेनिंग मिलता था ना लोगों को, उसका असेसमेंट भी यही करवाते थे। इनफैक्ट शायद ट्रेनिंग एंड असेसमेंट दोनों ही पार्ट इसको दिया गया था, सिफी को कंडक्ट करने के लिए दिया हुआ था। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर मतलब कुछ मॉड्यूल्स बनाया हुआ था, जो मैं भी चाह रहा था बनाने, बट अल्टीमेटली कभी मौका नहीं मिला, कभी ट्राई नहीं किया उस चीज को, ठीक है। या अभी MKCL ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है, जो KYP में इस्तेमाल होता है, ठीक है। MKCL एक कंपनी है जो एडटेक पे काम करती है, ठीक है। MKCL, ये मुंबई या महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके, है ना। तो ये जो कंपनी है स्पेशली, ठीक है, इट वर्क्स ऑन एडटेक आई थिंक। और ये लोग मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है ये लोग, ये भी काम करता है, ठीक है। मतलब कंटेंट बनाने का भी काम करता है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि वॉज प्रमोटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल दिस गवर्नमेंट ऑफ, मतलब अच्छा इसका पार्ट है ये, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। तो ये जो है, इसने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिससे कि क्या होता है, जिससे कि IT ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ये मतलब जो एंट्री लेवल का IT ट्रेनिंग होता है वो इसमें प्रोवाइड कराया जाता है, इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है। मेनली ये सब के लिए, E-लर्निंग, E-गवर्नेंस, ये सब के लिए बनाए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि मतलब राइट फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में, क्योंकि एग्जाम लेना है तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कॉल करना पड़ेगा ना उसको। और फिर इतना सुंदर टाइप से बनाया हुआ है ना, हाउ इट इज डन। मैंने एक वो तो किया था, मैं थोड़ा सा एनालिसिस किया था उसका। जैसे मान लीजिए ना कि मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे, ठीक, जैसे अभी हमारा ये कैसे होता है, प्रोग्राम को टेस्टिंग का होता है ना, कि आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया है, वही टाइप करना है आपको। फिर जब आप उसको सबमिट करते हैं तो कंपाइलेशन होता है, ठीक है। तो वो तो सिंपल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि हम कंपाइलर को कॉल करते हैं, सर्वर में कंपाइलर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो कंपाइलर को कॉल किया जाता है, और जो भी आउटपुट का एरर मैसेज होता है ना, वो उसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर कोई एरर मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और फिर रिजल्ट के साथ में उसका कंपैरिजन करना है, जो रिजल्ट, मतलब जैसे यूनिट टेस्टिंग हमने कैसे किया, तो मे बी वैसे यूनिट टेस्टिंग का मॉडल पीछे में चलता होगा, ठीक है ना। तो यूनिट टेस्टिंग ने अगर बोल दिया कि नहीं सही है आपका आंसर, है ना, ठीक है, देन इट्स फाइन, ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो इस तरह से, तो पहला है, पहला जो बेंचमार्क होता है कि आपका कोई कंपाइल एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, दे शुड नॉट बी अ कंपाइल एरर, ठीक है, या कोई रन टाइम एरर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में
वो एरर वगैरह नहीं आया, देन जो आंसर है, जो सही आंसर है, उसके साथ में आपका जनरेटेड आंसर कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे थे तो बैक एंड प्रोसेस होता है, सामने में कुछ दिखता नहीं है हम लोग को, है ना। बट इन केस ऑफ ये एमकेसीएल का जो सॉफ्टवेयर था, उस केस में मतलब यहाँ पे आपको दिया रहता था, जैसे अगर आप मतलब आपको क्या करना है कि आपको वर्ड का स्क्रीन यहाँ दिखा दिया, ठीक है। मतलब वर्ड का स्क्रीन को कास्ट करता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में, ला रहा है उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज करके दिखाइए, ठीक है। और वो भी रेड कलर का बैकग्राउंड। तो आपको जाके बैकग्राउंड चेंज करना है, तो अगर आपने सही से वो काम करके और सबमिट कर दिया ना, तो उसको मालूम चल जाता था कि ये काम सही किया है। और अगर आपने गलत किया, जैसे मान लीजिए रेड बोला था, ग्रीन कलर का आपने बैकग्राउंड लगा दिया, या आपसे नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो उसको मालूम चल जाता था कि आप नहीं कर पाए काम, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से काम होता था। तो अच्छा खासा मतलब सॉफ्टवेयर लोगों ने डेवलप किया हुआ था, है ना, ठीक है। तो वही मैंने बोला ना, यूआई के लिए